हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी VI फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का ये सेकंड पेपर का क्लास अभी चल रहा है। ठीक है, तो मैंने पीछे के कई वीडियो में, जैसे कि चैप्टर बड़ा है तो क्लास 1, 2, 3 उसमें करके मैंने आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आप लोग सीनियरिटी से समझ सके कि ये सेकंड पेपर का हम लोगों का क्लास चल रहा है, उसमें ये बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो जो सेकंड पेपर है हमारा, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साइको एडुकेशन इम्प्लीकेशन एंड ब्लाइंडनेस प्रोग्रेसिव असाइनमेंट, जो सेकंड पेपर है। तो उसका आज हमारा जो यूनिट 1.5 है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर ये टॉपिक बड़ा रहेगा, एक दिन में खत्म नहीं होगा, तो इसमें हम क्लास 1, 2 के नाम से आप लोग के सामने रखते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इसका ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसके पीछे जो सेकंड पेपर के क्लास थे, वो जितनी टॉपिक थी उसको मैंने पढ़ा दिया है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1.5 में साइको एडुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। ठीक है, इसका मतलब है कि दृष्टिबाधिता निवारण और आंख की देखभाल, जन्म से पूर्व, जन्म से बाद। ठीक है, मतलब कि हम लोग दृष्टिबाधिता का निवारण कैसे करेंगे ताकि भविष्य में इससे बचा जा सके। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और जितने हमारे VI के स्टूडेंट हैं, ये मत सेकेंड बैच में जो गए हैं, वो आप लोग ये मत समझिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर हम परीक्षा पास कर गए तो ऐसे क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे कुछ जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर में भी। मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर खत्म कर रहा हूं, इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का करूंगा। तो अभी तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमको एहतियात बरतना है आंखों की हमारी देखभाल के लिए। ठीक है, जैसे परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि जन्म से पूर्व की दृष्टिबाधिता क्या है, जन्म से पूर्व आदमी कैसे दृष्टिबाधित हो जाता है, इसके क्या कारण है। ठीक है, इन सब इत्यादि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जन्म से पूर्व प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रथम उपचार क्या है, प्रथम सुरक्षा क्या हमको एहतियात बरतना है कि ताकि हमारे समाज में, परिवार में कहीं पर कोई दृष्टिबाधिता न हो पाए। ठीक है, गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व देना। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, उसे उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व मतलब प्रोटीन युक्त खाना देना, जैसे ड्राई फूड, आयरन युक्त टैबलेट इत्यादि। ठीक है, दूसरा क्या है, गर्भवती महिला को समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। दूसरा हमारा सुरक्षा के क्या उपाय है कि गर्भवती महिला को टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए, जैसे मीजल्स, मोम्स, रूबेला, चेचक, खसरा इत्यादि। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया, आप लोग समझ में आ गया। तीसरा है, घनिष्ठ संबंधों में विवाह न किया जाए एवं उनको विवाह संबंधों से बचना, साथ ही गर्भावस्था के दौरान समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। एक लोकल घनिष्ठ में शादी नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि गर्भवती महिला को समय समय पर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, अगला है
गर्भवती महिला का नशीले पदार्थों का सेवन करना, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं नशीले पदार्थों का सेवन न करें। गर्भावस्था के दौरान महिला को क्या नहीं करना चाहिए? नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है अत्यधिक दवा का सेवन न करें। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को दवाओं का कम से कम सेवन करना चाहिए। साथ ही यह सलाह दी जाती है कि डॉक्टर के बिना परामर्श के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उसे किसी प्रकार का बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। गंभीर बीमारी को रोकना। गर्भावस्था के दौरान महिला को कोई समस्या या बीमारी होती है तो महिला वास्तु की सलाह लेनी चाहिए एवं उस बीमारी के गर्भावस्था के दौरान महिला को एक्सरे से बचना चाहिए। और ये भी बचाव करना चाहिए कि महिला को गर्भावस्था के दौरान एक्सरे से बचना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से उसमें का जो किरण निकलती हैं वो बच्चे के अल्ट्रासाउंड के समय काफी नुकसानदेह साबित होती है, ठीक है। अगला है कम आयु में अधिक आयु में रिगार्ड होना। मां बनने का आदर्श समय 18 की 35 की आयु में होना चाहिए, ठीक है। मां बनने का कब होना चाहिए? 18 से 35। विटामिन ए, महिलाओं को विटामिन ए की खुराक देते रहना चाहिए। गर्भवती महिला को कौन सी खुराक देते रहना चाहिए? विटामिन ए की, ठीक है। अगला है दुर्घटना होने से बचना। गर्भवती महिला को दुर्घटना होने से बचना चाहिए। उसे गर्भ के दौरान चोट वोट इत्यादि से बचना चाहिए। साथ ही किसी भी भारी वजन उठाने से मना करना चाहिए और उसे भारी वजन भी नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। अब है जन्म के समय सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, जो जन्म के समय क्या एहतियात सावधानी हमें बरतना चाहिए, ठीक है। समय समय पर जांच करवाते रहना चाहिए, ये तो कंफर्म है। अगला है अगर बच्चे का वजन कम हो तो उसे जन्म के समय तुरंत ही आईसीयू में रख देना चाहिए। मान लीजिए कि जन्म के समय अगर बच्चा का वजन कम है तो कहाँ रख देना चाहिए? आईसीयू में, ठीक है। जन्म के समय अगर बच्चे का सिर बड़ा हो तो उसमें मजबूत तरल पदार्थ हो तो उसे निकलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके सिर में किसी प्रकार की चोट न लग जाए, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए कि ऑपरेशन करते समय बच्चे को चोट न लग जाए। ऑपरेशन करते समय औजारों का दूषित नहीं होना चाहिए, औजार पूर्ण रूप से निर्जलीकरित होने चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए जिससे संक्रमण होने की संभावना कम रहती है। प्रसव के समय दवा का उपयोग कम करना चाहिए जब प्रसव क्रिया नहीं हो रही हो तो, ठीक है। अब अगला इसमें क्या है? उसी परिस्थिति में दवा का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब जन्म के समय बच्चा नहीं रोता है तो बच्चे को उल्टा करके उसे पीठ पर थपथपानी चाहिए। जन्म के समय बच्चा का रोना ठीक माना जाता है। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो उसे उल्टा करके क्या किया जाता है? पीठ पर थपथपाया जाता है, जिससे शायद बच्चा रोने लग सकता है। प्रसव के समय नर्स कर्मचारी का होना अति आवश्यक है। अगर महिला का बच्चा हो रहा है तो नर्स और महिला डॉक्टर का होना वहां पर जरूरी है। हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों का होना आवश्यक है और ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अब है जन्म के बाद। जन्म के बाद हमारा क्या सावधानी होना चाहिए, क्या सुरक्षा के उपाय होना चाहिए, ठीक है। जन्म से पूर्व आपने पढ़ लिया, जन्म के समय पढ़ लिया और जन्म के बाद क्या सुरक्षा के उपाय करना चाहिए। आंखों को स्वच्छ जल से धोकर साफ रखना चाहिए बच्चे का, ठीक है। आंखों को सुखाने के लिए रुमाल अथवा तौलियों का प्रयोग ना करें, ठीक है।
आंखों में उंगली, पेंसिल आदि कोई नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए। आंखों को किसी भी प्रकार के केमिकल एक्सपोजर से बचाना चाहिए, जिसे लैंड सल्फाइड वाले काजल का प्रयोग न करें। ठीक है, आंखों को उससे बचाना चाहिए जो काजल किया जाता है। ठीक है, अगला है हरी सब्जियों का सेवन नित्य प्रति करना चाहिए। कौन सी सब्जी खानी चाहिए? हरी सब्जी खानी चाहिए। आंखों को धूल, धुएं तथा पराबैंगनी विकिरणों से बचाना चाहिए। आंखों में विकिरण पड़ने से उसका कोमल हिस्सा जल सकता है। ये किरणें सूर्य अथवा वेल्डिंग मशीन से निकलती है। ठीक है, पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए तथा प्रत्येक घंटे के कार्य के बाद हथेली से 2 मिनट के लिए आंखों को मल लेना चाहिए। लगातार पास का कार्य न करके कार्य की प्रकृति बदल लेनी चाहिए, अर्थात दूर का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है टेलीविजन को कम से कम 14 फीट की दूरी से देखना चाहिए। कहां से टेलीविजन को देखना चाहिए? कम से कम 14 फीट की दूरी से देखना चाहिए तथा इस समय कमरे में प्रकाश अच्छा होना चाहिए। और कमरे में कैसा होना चाहिए? प्रकाश अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखें कि सिर में कोई चोट न लग पाए और आंखों का कोई नुकसान न हो। बिना डॉक्टर की सलाह लिए आंखों में कोई दवा नहीं डालनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह लिए बिना आंखों में कोई दवा नहीं डालनी चाहिए। 40 वर्ष की अवस्था के बाद आंखों का नियमित चेकअप कराना चाहिए। बेमतलब तनाव से बचना चाहिए, इससे दृष्टि बाधा आने की समस्या कम रहती है। गर्भधारण अवस्था में माताओं को बिना डॉक्टर के सुझाए कोई एंटीबायोटिक अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से होने वाले बच्चे की दृष्टि बाधिता होने की संभावना नहीं रहती है। बिना डॉक्टर के सुझाए गर्भवती महिला को कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सगे संबंधियों में विवाह संबंध नहीं करने चाहिए, अन्यथा बच्चों की दृष्टि बाधित अथवा अन्य तरह से विकलांग होने का डर बना रहता है। ठीक है, अब है आंखों की देखभाल के उपाय। जो हमारी आंखें हैं इसकी देखभाल के क्या उपाय है? आई केयर ऑफ टिक्स। पहला है स्वस्थ भोजन खाएं। आपके आहार में बहुत सारे फल और सब्जियां होनी चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से गहरे पीले और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और केला, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली जैसे सैल्मन, टूना और हॉलीवुड का सेवन भी आपकी आंखों को फायदा पहुंचा सकता है। अगला है स्वस्थ वजन बनाए रखे। हमारा वजन भी क्या होना चाहिए? स्वस्थ मात्रा में होना चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए न ज्यादा कम होना चाहिए। ज्यादा वजन होने या मांसल होने से पॉलीजेनिक विकार विकसित होने का खतरा बढ़ जाएगा। पॉलीजेनिक विकार होने से आपको डायबिटीज, रेटिनापैथी या नेत्र रोग होने का अधिक खतरा होता है। इसीलिए अपने वजन का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। वैसे भी स्वस्थ वजन बनाए रखना आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, अब है रोजाना व्यायाम करें। व्यायाम पॉलीजेनिक विकार, उच्च दबाव और हाई कोलेस्ट्रॉल को रोक या प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है, इन रोगों के परिणाम स्वरूप कुछ नेत्र रोग या दृष्टि संबंधी समस्याएं होगी। इसीलिए अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप इन आंखों और दृष्टि समस्याओं को प्राप्त करने के अपने जोखिम को कम करने में सक्षम होंगे। ठीक है, चश्मा पहने। अगला प्रिवेंशन क्या है? चश्मा पहने। बहुत ज्यादा सूरज के संपर्क में आने से आपकी आंखों के ऊतकों को नुकसान हो सकता है। जब ज्यादा आप सूर्य की किरण के पर देखेंगे तो आंख के ऊतक को क्या होता है? खराब होने की संभावना रहती है। और मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित मैकुलर डिजनरेशन का खतरा बढ़ जाता है। चश्मा पहनकर अपनी आंखों की रक्षा करें। हमें कहीं पर भी अगर हम अपने
गाड़ी से बाहर निकलते हैं या मोटरसाइकिल से या पैदल धूप में, तो हमें एक सेफ्टी चश्मा रखना चाहिए जो हमें अपने आंखों को पर लगाना चाहिए, जिससे धूल कण इत्यादि से भी हमें बचाव मिलता है। प्रत्येक यूवीए और यूवीबी विकिरण से 100% को रोक सके। जितने भी प्रकार की किरणें आती हैं, इससे क्या होता है, हमारी आंख का सुरक्षा होता है। अब है सुरक्षात्मक आई वियर पहने। ठीक है, आंखों की चोटों से बचने के लिए खेल खेलते समय आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए आई वियर पहनना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी मिल या निर्माण से संबंधित नौकरी करते हैं तो अपनी आंखों को किसी भी हानिकारक किरणों या कणों से बचाने के लिए हमेशा एक सुरक्षा कवच पहने। धूम्रपान से बचे। ठीक है, धूम्रपान उम्र से संबंधित नेत्र रोगों जैसे मैकुलर डिजनरेशन और मोतियाबिंद के विकास की संभावना को बढ़ा देगा और ऑप्टिक ट्रैक को नुकसान पहुंचा सकता है। धूम्रपान करने से नसें कमजोर हो जाती हैं, जिससे गंभीर बीमारियां होती हैं। धूम्रपान करने से क्या होता है, हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं, जिससे गंभीर बीमारी होने का संभावना रहता है, जो आपकी आंखों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकती हैं। और इससे हमारी आंखें यानी प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इससे क्षति होने का खतरा बढ़ जाता है। अब है परिवार के इतिहास को जाने। अब इसमें परिवार के इतिहास से क्या मैटर है, तो समझिए। कुछ नेत्र रोग जन्मजात होते हैं। कुछ नेत्र रोग क्या होते हैं, जन्मजात, मतलब खानदानी चलते हैं, वंशानुगत। इसीलिए यह पता लगाना जरूरी है कि आपके परिवार में किसी को नेत्र विकार तो नहीं है। इससे आपको यह पुष्टि करने में मदद मिलेगी कि क्या आपके वाच सिकुनस विकसित होने का अधिक जोखिम है। बीमारी के बारे में पहले से जानकारी होने से आप इसे रोकने में मदद कर सकते हैं। अब है लक्षणों को पहचाने। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपको उम्र से संबंधित नेत्र रोगों और समस्याओं को विकसित होने का अधिक खतरा होता है। इसीलिए यदि आपको देखने में कोई असुविधा महसूस हो तो नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाने में देरी न करें। परिणाम स्वरूप अपने जोखिम कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। आप इस तरह के व्यवहार को अपने जोखिम से कम कर सकते हैं। अब इसमें सावधानी क्या क्या बरतना चाहिए। बार बार हाथ धोए। हाथ को क्या करना चाहिए कि बार बार धोना चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आंखों के संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी बरतें। अपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो ले। उन्हें ठीक से साफ करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें और उनकी एक्सपायरी डेट में उन्हें बदल दें। अपनी आंखों को आराम दें। आंखों को आराम देना भी क्या है, एक आंखों का कसरत होता है। अगर आप ज्यादा समय लैपटॉप या कंप्यूटर पर बिताते हैं, यह समान है कि आप अपनी आंखों को झपकाना भूल जाते हैं। इससे आपकी आंखें थकी और सूखी हो जाएगी। अपनी आंखों को ऐसी समस्याओं से बचने के लिए 20-20 मिनट नियम का पालन करें, जिसे हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए अपने इसे 20 फुट दूर किसी चीज को देखना। ठीक है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में आप कंप्यूटर चला रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो 20 मिनट बाद आपको 1 मिनट के लिए अपनी आंखों का नजर वहां से हटा लेना चाहिए और कम से कम 20 फीट की कोई चीज की दूरी की वस्तु हो उसको ध्यान से देखना चाहिए। नजर को इधर उधर भटकाना चाहिए। आंखों की नियमित जांच। अपने आंखों में स्वास्थ्य की पुष्टि करने के लिए नियमित रूप से आंखों की जांच करना न भूलें। इससे आपकी दृष्टि संबंधित किसी भी समस्या का उसका शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाएगा। ठीक है, आंखों की समस्याओं से बचने के लिए नियमित परीक्षाओं के समय निर्धारित करना आवश्यक है। ठीक है,
स्क्रीन पर काम करते समय एंटी ग्लेयर चश्मा पहने, साथ ही आई वियर स्क्रैच फ्री लेंस और या आई वियर की सफाई के सही रखरखाव की पुष्टि करें। एक व्यापक नेत्र परीक्षण के दौरान कई अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत दिया जा सकता है। मधुमेह जैसी कुछ बीमारियां आंखों के लिए समस्या पैदा कर देती हैं। ठीक है, ये शुगर होता है क्या, ये भी बीमारी आंखों की रोशनी को कम करता है। अगर आप किसी दृश्य बदलाव, दृष्टि हानि, यहां तक कि आप काम करते समय आंखों में दर्द का अनुभव कर रहे हैं तो आप आंखों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आंखों के व्यायाम करें और किसी नेत्र अस्पताल में जाएं। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था 1.5 में कि आंखों की देखभाल जन्म से पूर्व कैसे करना चाहिए, जन्म के समय कैसे करना चाहिए और जन्म के बाद कैसे करना चाहिए, ये 1.5 चैप्टर केवल इतना ही था। फिर मैं कल के क्लास में अगले चैप्टर के साथ आऊंगा। हाँ, लेकिन तब तक जितना मैंने पढ़ाया इसमें क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा में संभावित घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो उसको मैं थोड़ा आप लोगों के सामने चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, देखिए, जन्म से पहले बच्चे की आंखों की देखभाल के लिए गर्भवती महिला को क्या सेवन करना चाहिए, पढ़ाते वक्त मैंने चर्चा किया था इस बात पर। इसमें हमारा ऑप्शन क्या दिया है, पहला ए है फास्ट फूड, बी है आयरन और फोलिक एसिड, बी नंबर क्या है आयरन और फोलिक एसिड, सी चाय और कॉफी, डी कोल्ड ड्रिंक्स। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन होगा। देखिए, जन्म से पहले गर्भवती जितनी महिलाएं हैं उनको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आयरन और फोलिक एसिड। मतलब जन्म से पहले बच्चों की आंखों की देखभाल के लिए गर्भवती महिला को आयरन और फोलिक एसिड देना चाहिए। ठीक है, अब है दूसरा नंबर सवाल। सेकंड नंबर देखिए, जन्म के बाद नवजात शिशु की आंखों की जांच कब करवानी चाहिए। जन्म के बाद नवजात शिशु के आंखों की जांच कब करवानी चाहिए। ए है 6 महीने बाद, बी है 1 साल बाद, सी है 1 सप्ताह के भीतर, डी है 2 साल बाद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब 1 सप्ताह के अंदर आपको बच्चे का आंख का जांच करवाना चाहिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, परिवार में अगर माता पिता को मोतियाबिंद है तो बच्चे को किसका जोखिम बढ़ सकता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि अगर माता पिता को मोतियाबिंद है तो बच्चे को कौन सी बीमारी हो सकती है। पहला है आंखों का सूखापन, बी दृष्टि बाधिता, सी सुनने की समस्या, डी त्वचा की समस्या। अब देखिए इसमें इसका कौन सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दृष्टि बाधिता। अगर माता पिता को मोतियाबिंद है तो बच्चे को अच्छा से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उसमें दृष्टि बाधिता की संभावना हो सकती है।
अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? आंखों की देखभाल के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आंखों की देखभाल के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। 5 को देखिए। 5 हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? नवजात शिशुओं में किस संक्रमण से दृष्टिबाधिता हो सकती है? जो छोटे बच्चे होते हैं नवजात शिशु, उसमें किस संक्रमण से दृष्टिबाधिता हो सकती है? ए है निमोनिया, बी है रेटिनापैथिया प्रीमेच्योरिटी, सी ज्वाइंटिस, डी टाइफाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रेटिनोपैथी अप्रीमेच्योरिटी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 हमारा क्या कर रहा है? बच्चों में दृष्टिबाधिता के लक्षणों में कौन सा लक्षण शामिल है? ए है आंखों में पानी आना, बी हमेशा आंखों को मसलना, सी आंखों का लाल होना, डी उपरोक्त सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब दृष्टिबाधिता के लक्षण में क्या कहते हैं? आंखों से पानी भी आना, हमेशा आंखें को मसलना, आंखों का लाल होना, डी उपरोक्त सभी। मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। जन्म से पहले गर्भवती महिला को किस प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए? पढ़ाते वक्त मैंने चर्चा किया था ना कि जन्म से पहले गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी भोजन देना चाहिए। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ए तैलीय पदार्थ, बी जंक फूड, सी हरी सब्जियां और फल, डी सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरी सब्जियां और फल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन, किस उम्र में बच्चों की आंखों की जांच कराना सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है। ए है 6 महीना, बी 1 साल, सी 3 साल, डी 5 साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 मंथ। ठीक है, 6 महीना। अब है क्वेश्चन नंबर 9। दृष्टिबाधिता का प्राथमिक कारण क्या है? दृष्टिबाधिता का प्राथमिक कारण क्या है? ए पोषण की कमी, बी प्रदूषण, सी मांसपेशियों की कमजोरी, डी सर्दी खांसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पोषण की कमी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। आंखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए कौन सा फल उपयोगी है? ठीक है। हमारी आंखों को सबसे ज्यादा विटामिन रोशनी किस फल को खाने से मिलती है? ऐसे भी पूछ देगा, या ऐसे है कि आंखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए कौन सा फल उपयोगी है? ऑप्शन ए है केला, बी है गाजर, सी है आम, डी है सेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गाजर से हमारे सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है आंखों के लिए, इसलिए ऑप्शन बी गाजर सही होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए, परिवार के इतिहास में आंखों की बीमारियों की जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है? इसका चर्चा मैंने किया था ना। पहला है
ए है आंखों का रंग जानने के लिए, बी है दृष्टि संबंधित बीमारियों के जोखिम का आकलन करने के लिए, कि सी है जीन संबंधी बीमारियों का इलाज करने के लिए, कि डी उपरोक्त सभी। बताइए, इसका अनुमान लगाइए कि आंसर कौन सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दृष्टि संबंधित बीमारियों के जोखिम का आकलन करने के लिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है? पहला ऑप्शन हमारा क्या है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए, डी विटामिन ए। बताइए किस विटामिन से रतौंधी कमी से रतौंधी हो सकती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। नवजात शिशु की आंखों को किससे सुरक्षित रखना चाहिए? ए है तेज धूप, बी धूल और रोशनी, सी तेज रोशनी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब तेज धूप, धूल और गंदगी, तेज रोशनी इत्यादि सभी से बचना चाहिए। मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए। आंखों की देखभाल के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? ऑप्शन क्या है? ए जंक फूड, बी मीठे पदार्थ, सी विटामिन ए युक्त आहार, डी कोल्ड ड्रिंक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन ए युक्त आहार। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, जन्म के बाद बच्चे की आंखों में कौन सा परीक्षण किया जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जन्म के बाद बच्चे की आंख का कौन सा परीक्षण किया जाता है? ए दृष्टि परीक्षण, बी श्रवण परीक्षण, सी ब्लड परीक्षण, डी रेटिना परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दृष्टि परीक्षण। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। गर्भवती महिला की आंखों की जांच क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शन है ए बच्चे की दृष्टि के विकास के लिए, बी संक्रमण के रोकने के लिए, सी वजन बढ़ाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चे की दृष्टि के विकास के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है? नंबर क्वेश्चन देखिए। 70, कौन सी स्थिति बच्चे की दृष्टिबाधिता का कारण बन सकती है? ए मोतियाबिंद, बी रेटिनापैथी, सी आंखों का संक्रमण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। दृष्टिबाधिता के निवारण के लिए किसका सेवन करना चाहिए? ऑप्शन ए है तैलीय भोजन, बी फल और हरी सब्जियां, सी अधिक मात्रा में चीनी, डी जंक फूड। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी फल और हरी सब्जियां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चे को किस आयु में दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है? ऑप्शन ए है 6 महीने से 2 साल, ऑप्शन बी है 3 से 5 साल तक, सी 10 से 15 साल तक, डी 18 साल के बाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 महीने से लेकर 2 साल तक बच्चे की दृष्टि को सुधारा जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टिबाधिता से बचने के लिए बच्चों को क्या पहनना चाहिए? ए है धूप का चश्मा, बी कान की बाली, सी ऊनी टोपी की, डी रबर बैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए धूप का चश्मा। ठीक है। अब देखिए 21 क्वेश्चन, देखिए, गर्भावस्था के दौरान क्या आंखों की समस्या हो सकती है? ए दृष्टि में धुंधलापन, बी मोतियाबिंद, सी सुनने में कमी, डी त्वचा रोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दृष्टि में धुंधलापन। अब है क्वेश्चन नंबर 22, नवजात शिशु की आंखों की देखभाल के लिए कौन सी विधि सही है? ठीक है। ए है आंखों को बार बार धोना, बी आंखों में तेल डालना, सी साफ कपड़े से पोंछना, कि डी सूरज की रोशनी में रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी साफ कपड़े से पोंछना। ठीक है। 22 हो गया। अब देखिए 23 देखिए, नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म से पहले मां की आंखों की देखभाल क्यों आवश्यक है? ठीक है। ए है बच्चे की दृष्टि के स्वास्थ्य के लिए, बी मां के स्वास्थ्य के लिए, सी दोनों के लिए, डी केवल दिखावे के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दोनों के लिए, मतलब बच्चे की दृष्टि की स्वास्थ्य के लिए भी और मां के स्वास्थ्य के लिए भी। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नंबर क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु की आंखों की देखभाल के लिए किस प्रकार का लेंस सही है? ए है चश्मे का लेंस, बी है कॉन्ट्रैक्ट लेंस, सी सूरज की किरणों का फिल्टर लेंस, कि डी किसी प्रकार का लेंस नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी किसी प्रकार का लेंस नहीं। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप लोग, बच्चे में दृष्टिबाधिता का खतरा कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है। उन्हें नियमित दृष्टि जांच, उन्हें धूप में छोड़ देना चाहिए, उन्हें रात में टीवी में देखने देना, आंखों के मसले बिना छोड़ देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उनकी नियमित दृष्टि जांच। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 26, दृष्टिबाधिता को रोकने के लिए कौन सा टीका जरूरी है? दृष्टिबाधिता को रोकने के लिए कौन सा टीका जरूरी है? तो मैंने पढ़ाते वक्त गर्भवती महिला को कौन कौन से टीका के बारे में बताया था? खसरा, रुबेला। तो इसमें कौन ज्यादा जरूरी है? ठीक है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दृष्टिबाधिता को रोकने के लिए कौन सा टीका जरूरी है।
ए है खसरा टीका, बी पोलियो टीका, सी हेपेटाइटिस बी टीका, डी रोटा वायरस टीका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए खसरा टीका। ठीक है, अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन 27। बच्चे में दृष्टि दोष का उपचार किससे होता है? ठीक, बच्चे का जो दृष्टि दोष होता है वो किससे उपचार होता है? ए दवा से, बी सर्जरी से, सी चश्मे से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या है? जन्म से पूर्व दृष्टिबाधिता के जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन हमारा ए है मां का स्वस्थ बनाए रखकर, बी योगाभ्यास से, सी धूप में घूमने से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मां का स्वास्थ्य बनाए रखकर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन क्या है? परिवार में दृष्टिबाधिता का इतिहास होने पर क्या करना चाहिए? ठीक है, ए नजरअंदाज करना चाहिए, बी समय समय पर दृष्टि परीक्षण, डी घरेलू उपाय करना चाहिए, सी डॉक्टर से परहेज करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी समय समय पर दृष्टि परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जन्म के बाद बच्चे की आंख में किस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता होती है? ठीक है, ए है आंखों की जांच, बी विशेष चश्मा, सी कान की देखभाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आंखों की जांच। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, तो आज हमारे जो सेकंड पेपर का ये 1.5 टॉपिक जिस पर मैंने चर्चा किया, आज का क्लास इतना ही पर समाप्त होता है। फिर मैं कल के क्लास में इस टॉपिक के बाद फिर कौन सा टॉपिक आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे, उसका MCQ क्वेश्चन हल करेंगे। आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, फिर मैं कल के क्लास में सेकंड पेपर के ही अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।